बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 1.3 के टॉपिक मॉडुलस को डिस्कस किया था। आज हम 1.3 का देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें पूछा जा रहा है कि फाइंड द मॉडुलस ऑफ अ फॉलोइंग नंबर्स। हमने क्या करना है, इनका मॉडुलस फाइंड आउट करना होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले देखें स्टूडेंट, दोबारा बता रहा हूँ आप लोगों को इस लेक्चर में, तो मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। हम क्या करते हैं, जी के ऊपर जो भी टर्म है जी है इसको क्या देते हैं, और इसका हम क्या कर लेते हैं, इसको मॉड पढ़ते हैं स्टूडेंट शॉर्ट फॉर्म में। एक्स का भी क्या ले लेते हैं स्क्वायर, और वाई का भी क्या कर लेते हैं स्क्वायर। यानी स्टूडेंट रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दो, तो ये स्टूडेंट क्या होता है, हमारे पास मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। यानी रियल नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर, और उसके ऊपर क्या लगाएंगे स्टूडेंट, हम लोग स्क्वायर रूट लगाएंगे, तो इसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्टूडेंट आइए जरा इसको हम पढ़ते हैं। फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 4 + 3 होता है। अब देखें 4 + 3 होता है। सबसे पहले आपने इसको लेट कर लेते हैं सोल्यूशन में, ये जी के इक्वल है, जी इज इक्वल टू 4 + 3 होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब आप इसने क्या कर लेना है, इसका आपने जी का मॉड ले लेना है। ठीक है, अब क्या होता है, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर स्टूडेंट क्या होता है 16, 3 का स्क्वायर स्टूडेंट क्या होता है 9। अब इन दोनों को प्लस कर दें तो क्या आएगा स्टूडेंट आपके पास 25। 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, याद करें स्टूडेंट, किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का। तो आंसर क्या आ गया स्टूडेंट इसका 5। तो ये इसका मॉड यानी मॉडुलस था। आए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। आए करते हैं स्टूडेंट। उसी तरह से हमने मॉडुलस फाइंड आउट करना है इसका, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर माइनस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो इसको हम लेट कर लेंगे स्टूडेंट, ये किसके इक्वल है, जी के इक्वल है। सबसे पहले इसको लेट करें, जी इज इक्वल टू -5 -4 है। अब क्या होगा, माइनस रियल का स्क्वायर यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यानी -4 का स्क्वायर आ गया। तो स्क्वायर है स्टूडेंट, हमें पता है कि स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अगर आपने हमारी पहली वीडियो सुनी है तो उसमें हमने ये बताया भी हुआ कि जब भी हमारे पास इवन नंबर आए, इवन किस में चेंज हो जाता है प्लस में। यानी 2 भी इवन नंबर है तो माइनस किस में चेंज होगा प्लस में। -5 का स्क्वायर किस में चेंज हो गया प्लस में। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, माइनस है स्क्वायर है, माइनस किस में चेंज होगा प्लस में। 4 का स्क्वायर कितना आ गया स्टूडेंट 16। अब स्टूडेंट इन दोनों को प्लस कर लें, 25 को प्लस करेंगे 16 में तो आपके पास आएगा 41। तो स्टूडेंट यही इसका मॉडुलस है। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, z इज इक्वल टू 3/5 -4/5। ये आपके पास रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी है। इसी तरह आप इसको लेट करेंगे सबसे पहले कि ये आपके पास z के इक्वल है। जरूरी नहीं आप z लेट करें, आप कोई और नंबर भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने z लेट किया यहाँ 3/5 -4/5। ठीक है, अब सबसे पहले आप क्या करें 3/5 इसका आप लोग क्या करें स्क्वायर लें, फिर -4/5 का स्क्वायर लें। जब आप स्टूडेंट -4/5 का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर ऑलवेज क्या होता है स्टूडेंट, स्क्वायर ऑलवेज क्या होता है पॉजिटिव, यानी इवन नंबर है प्लस में चेंज होगा। 3 का स्क्वायर 9, देखिए स्टूडेंट ऊपर 3 आ रहा है नीचे 5, दोनों का अलग अलग स्क्वायर लेंगे। 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 और 5 का 25। ये प्लस ऐसे ही -4, माइनस ऑलवेज क्या होता है प्लस में चेंज होता है। -4 का स्क्वायर प्लस में चेंज हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट 25। अब आप इन दोनों का क्या करें स्टूडेंट एलसीएम ले लें। एलसीएम टर्म दोनों में सेम है, तो सेम है आपके पास, तो आपके पास 25 एलसीएम आ जाएगा। ऊपर वाली टर्म जस्ट प्लस हो जाएंगी, 9 + 16 तो आपके पास क्या आ जाएगा 25। नीचे वाली टर्म जब दोनों टर्म सेम हो एलसीएम के अंदर, ऊपर वाली टर्म जस्ट प्लस होती है। जस्ट आप उसको क्या करेंगे प्लस करेंगे, 9 को 16 में प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 25। ठीक है, अब स्टूडेंट दोनों को कैंसिल कर दें, 25 से कैंसिल होगा तो आपके पास क्या बच जाएगा 1। तो स्टूडेंट 1 आ गया, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है स्टूडेंट 1। तो यही स्टूडेंट इसका क्या है आंसर। अब स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट लास्ट पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट करेंगे। जी इज इक्वल टू लेट करेंगे, सबसे पहले ही हम लेट कर लेते हैं, ये हमारे पास है जी के।
z इज इक्वल टू -2 स्क्वायर रूट -3 का स्क्वायर रूट आयोटा बाहर आ गया, यानी हमारे पास क्या है इमेजिनरी पार्ट। ये क्या है हमारे पास स्टूडेंट जी रियल पार्ट, और ये क्या है हमारे पास स्टूडेंट -3 इमेजिनरी पार्ट है। अब रियल पार्ट का स्क्वायर माइनस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, मॉडुलस फाइंड आउट करने के लिए उसी तरह से, ठीक है। आपको पता है स्क्वायर ऑलवेज क्या होता है, माइनस है तो किस में चेंज हो जाता है, प्लस में। ये स्क्वायर रूट से हमें पता है कैंसिल हो जाता है, ठीक है। स्क्वायर रूट से क्या हो गया, कैंसिल। ये भी माइनस का पहले स्क्वायर करेंगे, प्लस में चेंज होगा, फिर स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैंसिल होगा, ये वाला स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। 2 प्लस क्या आ गया 3। अब आप देखेंगे माइनस है, माइनस किसमें चेंज हो जाएगा, प्लस में। 2 प्लस 3, तो 2 प्लस 3 स्टूडेंट क्या होता है हमारे पास 5। 5 का स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता 5, इसलिए 5 ही रहने दें। यही स्टूडेंट इसका क्या है, आंसर है। आए स्टूडेंट अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, उसको सॉल्व करते हैं, उसमें देखते हैं क्या है हमारे स्टूडेंट। 1.3 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करना है। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने जो था वो कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन दी थी, तो उसको आप अच्छे तरीके से देखें, उसमें मैंने 1-2 एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। अब आप देखें इसमें कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू करने जा रहा हूं मैं, तो इसको दोबारा मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। सपोज आपके पास जी जो है एक नंबर है x प्लस आयोटा वाई, ये आपके पास आ रहा है। अब आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो जब स्टूडेंट इसका कॉन्जुगेट लेंगे, जी का कॉन्जुगेट x प्लस आयोटा वाई का भी कॉन्जुगेट आए, तो सुन जब भी कॉन्जुगेट आता है तो सिर्फ और सिर्फ मैंने बताया था आपको कि किसका साइन चेंज होता है। जी स्टूडेंट, किसका साइन चेंज होता है, अयोटा का कोफिशिएंट। क्या चेंज होता है, अयोटा के कोफिशिएंट यानी कि चेंज हो जाता है, उसका साइन चेंज होता है, इसके अलावा रियल का चेंज नहीं होता। तो जब आप इसका प्लस है तो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में चेंज होगा। और स्टूडेंट अगर प्लस में होता तो माइनस में चेंज हुआ है, अगर ये हमारे पास होता माइनस में तो किस में चेंज होना था स्टूडेंट, प्लस में, ठीक है। आए स्टूडेंट अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में देखें स्टूडेंट, सबसे पहले आपके पास ये प्रॉपर्टी है कि z1 प्लस z2 दोनों का कॉन्जुगेट, दोनों को प्लस करें, z1 और z2 दोनों को पहले प्लस करें, फिर उसका कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर लें, ठीक है। इसके बाद फिर राइट हैंड साइड में क्या कह रहा है कि z1 का कॉन्जुगेट अलहदा लें और z2 का कॉन्जुगेट अलहदा लें, फिर उन दोनों को प्लस करें। क्या आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, ये उसने पूछा हुआ है। तो आए स्टूडेंट इसके 3 क्वेश्चन है, पहले एडिशन है, फिर मल्टीप्लिकेशन से ही सवाल पूछेगा और फिर डिवाइड में पूछेगा। तीनों को अलग-अलग सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। आए जरा देखते हैं। सबसे पहले हम स्टूडेंट लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो सोल्यूशन में देखें लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में स्टूडेंट क्या आ रहा है आपके पास, z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट। अब स्टूडेंट देखिए z1 प्लस z2 है, इन दोनों को हमने प्लस करना पहले, z1 और z2 को क्या करेंगे स्टूडेंट, प्लस करेंगे। z1 z2 को दोनों को क्या करना है, पहले प्लस, फिर इसका कॉन्जुगेट है। तो स्टूडेंट देखिए z1 की जो वैल्यू है वो आपको दी हुई है 2 प्लस 7 आई होता है, और z2 की स्टूडेंट वैल्यू क्या है आपके पास, 4 माइनस 3 आई होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट जो है उसमें z1 और z2 का कॉन्जुगेट, z1 का कॉन्जुगेट z2 का कॉन्जुगेट है, इसको प्रूफ करना है, तो इसके लिए हमें z1 और z2 की जो वैल्यू दी हुई है वो हमें यहाँ पे लगानी पड़ेगी, फिर ये प्रूफ होगा। तो z2 की वैल्यू 4 माइनस 3 आयोटा है। अब आपको स्टूडेंट प्लस करने का तरीका तो पता है ना, सबसे पहले हम क्या करते हैं, रियल को क्या करते हैं, रियल में प्लस करते हैं, और इमेजिनरी को इमेजिनरी में प्लस करते हैं। देखो रियल पार्ट क्या है स्टूडेंट इसमें, 2 प्लस 4 तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 6। यहाँ पे देखें ये रियल पार्ट है, ये आपके पास इसका आ गया रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या है स्टूडेंट, 7 और 3 है, तो ये आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस। तो स्टूडेंट जब 7 में से -3 निकालेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 4 आयोटा। आयोटा सिर्फ ऐसे ही आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होगा स्टूडेंट इसमें, आपके पास 7 में से 3 निकालेंगे तो सिर्फ इसके कोफिशिएंट आपस में चेंज होंगे, यानी माइनस हो जाएगा। आयोटा इसी तरह से आएगा। तो स्टूडेंट ये आपके पास आ गया z1 प्लस z2। अब इसका हमने लेना है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट देखिए अब लेफ्ट हैंड साइड पूरी को लिख लेंगे हम लोग, ये लेफ्ट हैंड साइड है, z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट। तो स्टूडेंट जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं, ठीक है, तो ये प्लस का साइन है किसमें चेंज हो जाएगा, माइनस। तो स्टूडेंट इसका क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो।
सिर्फ आपने क्या किया, कॉन्जुगेट लिया, जो अयोटा का साइन था उसे चेंज कर दिया बस। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, लेफ्ट हैंड साइड कहलाएगी। आगे हम करने जा रहे हैं इसकी राइट हैंड साइड। आए राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट राइट हैंड साइड में देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, राइट हैंड साइड आ रही है आपके पास Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। यानी पहले हम कॉन्जुगेट लेंगे फिर प्लस करेंगे। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में क्या किया था, पहले प्लस किया था फिर कॉन्जुगेट लिया था। लेकिन इसमें क्या है, पहले कॉन्जुगेट लेंगे फिर क्या करेंगे स्टूडेंट, प्लस करेंगे। तो आए जरा देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले देखो Z1 की वैल्यू क्या दी हुई है उन्होंने। Z1 की वैल्यू आपके पास है 2 + 7 अयोटा। इसके ऊपर कॉन्जुगेट लगा दें स्टूडेंट। इसी तरह Z2 की वैल्यू क्या है आपके पास, 4 - 3 अयोटा। इसके ऊपर भी स्टूडेंट क्या करें, कॉन्जुगेट लगाएं। अब कॉन्जुगेट क्या होता है, अभी स्टूडेंट बताया था कि आपने क्या करना है, सिर्फ साइन चेंज कर देना। किसका जी, किसका साइन चेंज करना आपने, अयोटा के कोएफिशिएंट का बस जी। तो क्या आएगा, 2 - 7 अयोटा प्लस 4 माइनस, तो है किसमें चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो। तो स्टूडेंट देखें आपने पहले इसका क्या कर दिया है, साइन चेंज कर दिया, ठीक है, अयोटा का सिर्फ। अब आप देखें रियल को रियल में प्लस करें और इमेजिनरी को इमेजिनरी में। तो स्टूडेंट देखिए रियल पार्ट इसमें क्या है, ये आपके पास इसका रियल पार्ट, ये रियल पार्ट है स्टूडेंट, और ये क्या है इसमें इसका इमेजिनरी पार्ट। रियल को रियल में प्लस करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी में। तो 2 + 4 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6। -7 में से +3 निकालें तो आपके पास क्या बचेगा, -4 आएगा। तो स्टूडेंट माइनस क्यों आया, क्योंकि 7 जो है वो ग्रेटर टर्म है, उसका साइन यूज करेंगे। 3 जो है वो स्मॉल टर्म है, उसका साइन प्लस है, वो नहीं यूज किया जाएगा। जो टर्म बड़ी होती है उसी का साइन यूज होता है। तो स्टूडेंट देखिए ये आपके पास आ गया 6 - 4 होता। ये स्टूडेंट राइट हैंड साइड थी, ये क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड। क्या 6 - 4 लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, और राइट हैंड साइड का आंसर क्या है, 6 - 4 होता। तो हंस प्रूफ दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 का जो है फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। जी तो स्टूडेंट अब हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करेंगे। आए देखते हैं सेकंड पार्ट क्या है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम लोग देखें पढ़ चुके हैं कि कॉन्जुगेट क्या होता है। उसके बाद मैंने पहले सवाल के अंदर इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर भी मैंने पढ़ा बताया आपको। तो अगर आपने वो मेरा लेक्चर नहीं लिया तो लाजमी सुनिएगा, उसमें आपको काफी अच्छी समझ आएगी। तो वही आपके पास सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। करना क्या है स्टूडेंट, इसमें Z1 और Z2 की वैल्यू दी है, वही है जो पहले पार्ट में थी। Z1 और Z2 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। स्टूडेंट इसका कॉन्जुगेट लेंगे फिर मल्टीप्लाई करके, फिर पहले कॉन्जुगेट लेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों इक्वल आए। तो आए स्टूडेंट देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट। पहले Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे जी, मल्टीप्लाई करें Z1 और Z2 को। 2 प्लस Z1 की वैल्यू 2 + 7 ही होता, और Z2 की वैल्यू 4 - 3 होता। अब आपने पहले क्या करना है, 2 को पकड़ना है, दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देना, फिर 7 योटा को पकड़ना है, दोनों टर्म के साथ लिख देना है। मल्टीप्लाई करने का तरीका वही जो हमने लोगों ने 1.2 में किया था, वही सेम मेथड है, ठीक है। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 3 ज़ा 6, ठीक है स्टूडेंट। अब 7 को 7 अयोटा आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6 करेंगे, 7 क्या आ जाएगा, अयोटा मल्टीप्लाई और इसी तरह से आएगा। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट तो क्या आएगा, 7 4 ज़ा 28, 7 अयोटा इसी तरह से। अब 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें 21, ये प्लस है ये माइनस है, तो स्टूडेंट प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 7 3 ज़ा 21, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया स्टूडेंट, अयोटा स्क्वायर। स्टूडेंट अब अयोटा स्क्वायर आपको पता क्या होता है, -1। अब इमेजिनरी पार्ट आपस में से माइनस हो जाएंगे, यानी 28 में से 6 निकालेंगे तो आपके पास क्या बचेगा स्टूडेंट, 22। तो यहाँ पे यही किया मैंने, आपके पास 22 आ गया, अयोटा स्क्वायर आ गया हमारे पास -1। तो स्टूडेंट देखें ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये रियल पार्ट है, रियल के साथ लिख लेते हैं इसको, इमेजिनरी पार्ट बाद में लिख लेते हैं। अब इन दोनों को प्लस करें, 8 + 21 तो स्टूडेंट क्या होता है, 29। 29 आपके पास प्लस 22 अयोटा, ये आपके पास क्या आ गया, Z1 और Z2 आया। अब आप स्टूडेंट इसका क्या करेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट कैसे लेंगे हम लोग,
सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे Z1 और Z2 के ऊपर कॉन्जुगेट, सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसका अयोटा का कोफिशिएंट जो भी होगा उसका साइन चेंज कर, ये हमें प्लस में नजर आ रहा तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, माइनस आ जाएगा। तो आए स्टूडेंट इसकी अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में स्टूडेंट क्या करेंगे, हम Z1 का अलहदा कॉन्जुगेट लेंगे, Z2 का अलहदा कॉन्जुगेट लेंगे, पहले इन दोनों का कॉन्जुगेट लेंगे और फिर क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई। तो आए स्टूडेंट देखते हैं हम लोग, ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले Z1 है 2 प्लस 7 होता है, इसका कॉन्जुगेट लें 2 माइनस 7 होता आ जाएगा। अब Z2 है, इसका फिर कॉन्जुगेट लें 4 प्लस क्या आ जाएगा 3 होता। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह भी आप कॉन्जुगेट ले सकते हैं, आप इकट्ठा लिख के पहले कॉन्जुगेट ले लें, फिर उसको क्या कर दें मल्टीप्लाई, आपकी मर्जी जैसे मर्जी कर। अब मैंने Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट राइट हैंड साइड पर कंप्लीट लिख ली। Z1 का कॉन्जुगेट स्टूडेंट 2 माइनस 7 होता है, Z2 का कॉन्जुगेट क्या है 4 प्लस 3 होता है। मल्टीप्लाई करने का तरीका तो वही है स्टूडेंट, आपके पास 2 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले पूरी टर्म के साथ, फिर 7 योटा को मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो क्या आएगा 8, फिर 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट क्या आ जाएगा 6, 7 अयोटा ऐसे ही। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 7 4 जा 28 अयोटा 7 इसी तरह से। अब 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा अयोटा स्क्वायर। तो देखो ये आपके पास क्या आ गया अयोटा स्क्वायर आ गया। अब स्टूडेंट देखें 6 अयोटा माइनस 28 अयोटा, तो 6 में से माइनस 28 करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा स्टूडेंट माइनस 22 अयोटा। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखें कि आपके पास जो टर्म बड़ी होती है उसी का साइन यूज होता है, तो माइनस 28 ग्रेटर टाइम और 6 क्या है स्मॉल है, इसलिए हम क्या करेंगे माइनस का यूज करेंगे, यहाँ पे साथ माइनस 28 है का साइन यूज करेंगे। अब अयोटा स्क्वायर आपको पता है स्टूडेंट क्या होता है माइनस का, तो ये वाला माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट प्लस में चेंज होगा, ये भी रियल पार्ट ये भी रियल पार्ट, इकट्ठा लिख के इसको प्लस कर दो, 8 प्लस 21 तो 29 आएगा स्टूडेंट आपके पास। अब स्टूडेंट देखें 8 प्लस 21 करेंगे 29 माइनस 22 ही होता है, तो क्या स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आई है राइट हैंड साइड पे, ये नहीं लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या रही स्टूडेंट राइट हैंड साइड, दोनों आपस में सेम है, हंस वेरीफाइड एट Z1 Z2 का कॉन्जुगेट इक्वल है Z1 Z2 का अलग अलग कॉन्जुगेट। स्टूडेंट देखिए ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या था 2 का सेकंड पार्ट। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट, वो उसमें हमने डिवाइड करना है, सेम टू सेम इसी तरह क्वेश्चन है, आए देखते हैं कैसे करते हैं। आए स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या कहा जा रहा है हमें कि Z1 ओवर Z2 का कॉन्जुगेट इक्वल है Z1 का अलहदा कॉन्जुगेट फिर डिवाइड में Z2 का अलहदा कॉन्जुगेट। करना क्या है सबसे पहले इसमें स्टूडेंट, ये हमें पता होना चाहिए, पहले हम लोगों ने Z1 और Z2 का सॉल्व करना है, यानी इन दोनों को डिवाइड करना है, फिर जो आंसर आएगा उसका कॉन्जुगेट लेना। राइट हैंड साइड में स्टूडेंट क्या करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड का कॉन्जुगेट लेना है, राइट हैंड साइड में पहले Z1 का कॉन्जुगेट लेना है फिर Z2 का कॉन्जुगेट लेना, ठीक है, फिर उन दोनों को डिवाइड करना। आए जरा देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास सारा स्टूडेंट Z1 का और Z2 दोनों का कॉन्जुगेट लेना, वो क्या स्टूडेंट हमारे पास Z1 आपके पास 2 प्लस 7 ही होता, Z2 आपके पास 4 माइनस 3 होता। फ्रैक्शन में क्या आ गया स्टूडेंट, क्या आ गया स्टूडेंट फ्रैक्शन में हमारे पास जी, तो फ्रैक्शन में हमारे पास आ गया है अयोटा। तो जब भी आपके पास फ्रैक्शन में अयोटा आएगा उसको हम क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर आप देखें उसमें हमने काफी काम ये किया हुआ, ठीक है, रैशनलाइज करेंगे, ये माइनस है तो प्लस में लिखेंगे, यानी ये माइनस में है तो इसको प्लस के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है, यानी 4 माइनस 3 को माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 हो जाएगा, उसी के साथ मल्टीप्लाई और उसी के साथ डिवाइड करेंगे। अब थोड़ा देखें ऊपर वाली टर्म ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली टर्म क्या होगी स्टूडेंट नीचे वाले से मल्टीप्लाई। नीचे वाली टर्म देखें 4 माइनस 3 होता 4 प्लस 3 होता स्टूडेंट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ फार्मूला लग रहा है, आप लोग इसको याद कर लें अच्छे तरीके से, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इसको बड़े अच्छी तरह डिस्कस किया है। तो देखें ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर फार्मूला लग गया। ऊपर वाली टर्म को मल्टीप्लाई करने का मेथड भी हम लोगों ने बताया हुआ है आपको, पहले 2 को पकड़ेंगे दोनों टर्म के साथ करेंगे, फिर दूसरी टर्म को पकड़ेंगे दोनों टर्म के साथ लिख लेंगे, तो यहाँ पे यही किया है। 4 का स्क्वायर स्टूडेंट 16 आ गया आप देख सकते हैं, और 3 का स्क्वायर क्या आ गया स्टूडेंट 9, 7 अयोटा का क्या आ गया स्टूडेंट हमारे पास स्क्वायर आ गया, ठीक है स्टूडेंट अयोटा का स्क्वायर आ गया। अब अयोटा स्क्वायर हमें पता क्या होता है -1, ठीक है। अब ऊपर वाली टर्म को हम सॉल्व कर लेते हैं, डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। अब हमें पता है कि 2 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6, 7 अयोटा ऐसे। अब 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28,
7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई हो गया अयोटा स्केयर। अब स्टूडेंट हमें पता है अयोटा स्केयर क्या होता है, -1। ये वाला माइनस क्या होगा, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करें 9 1। अब यहाँ पे देखें ये 28 है, ये 6 है, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, इमेजिनरी पार्ट है, प्लस हो रहे हैं, तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 28 में 6 जो है वो प्लस करें तो कितना आ जाएगा आपके पास, 34 अयोटा। अब 21 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आता है, -21। 8 में से -21 निकाल दे तो क्या बचेगा स्टूडेंट जी, तो क्या बचेगा, मैंने क्या किया था, ये अयोटा स्क्वायर -1 लिखा था, 21 को -1 से मल्टीप्लाई किया -21। अब ये रियल पार्ट है, ये भी क्या है, रियल पार्ट, इकट्ठा लिख लिए दोनों। अब इन दोनों को स्टूडेंट माइनस कर दो, जब आप इन दोनों को माइनस करोगे, 8 में से -21 निकालोगे तो क्या बचेगा आपके पास, 8 में से -21 निकालें तो क्या बचता है स्टूडेंट आपके पास, 8 में से -21 निकालें तो आपके पास स्टूडेंट बचता है -13। अभी जो -13 है किसके साथ डिवाइड हो रहा है, 25 के साथ, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह 34 भी किसके साथ डिवाइड हो रहा है, 25 के साथ। अब ये दोनों आपस में कैंसिल नहीं होते, अब ये भी दोनों आपस में कैंसिल नहीं होते, तो स्टूडेंट यही आपके पास इसका क्या आ जाएगा, अलग-अलग करके आंसर आ जाएगा, यहाँ पे स्टूडेंट आएगा प्लस, ठीक हो गया। स्टूडेंट यहाँ पे हमने क्या कर दिया, आगे माइनस आना है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया स्टूडेंट, देखें यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इसका कॉन्जुगेट ले लिया। स्टूडेंट कॉन्जुगेट का तरीका क्या है, कॉन्जुगेट G1 और G2 का पहले सॉल्व कर लिया, अब इसका हम क्या करेंगे स्टूडेंट, कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट का तरीका क्या है स्टूडेंट, कि हम लोग सिर्फ अयोटा का साइन चेंज करते हैं, रियल नंबर का साइन चेंज नहीं करना यहाँ पे, यानी रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं करना, सिर्फ इमेजिनरी का साइन चेंज करना। ये प्लस है तो किस में चेंज होगा स्टूडेंट, माइनस में। तो आपके पास ये क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड की, अब हम इसकी क्या करने जा रहे हैं, राइट हैंड साइड। आए स्टूडेंट हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व जी। तो स्टूडेंट अब हम करने जा रहे हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है स्टूडेंट, आपके पास G1 का कॉन्जुगेट G2 का कॉन्जुगेट, G1 का कॉन्जुगेट G2 का कॉन्जुगेट, ठीक है, यानी पहले इन दोनों का कॉन्जुगेट लेना है। G1 का कॉन्जुगेट 2 + 7 ही होता है, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो साइन इसका क्या हो जाएगा, चेंज। इसी तरह ये हमारे पास G2 है, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो साइन माइनस में, तो किसमें चेंज हो गया, प्लस में। अब राइट हैंड साइड पूरी लिख लेते हैं, G1 का कॉन्जुगेट G2 का कॉन्जुगेट, G1 का कॉन्जुगेट आपके पास ये है और G2 का कॉन्जुगेट ये। अब स्टूडेंट फ्रैक्शन में क्या आ गया आपके पास, अयोटा। स्टूडेंट याद करें जब भी अयोटा आता है तो क्या करते हैं, उसको रैशनलाइज करते हैं, आए रैशनलाइज करते हैं इसको, प्लस है तो ये क्या आ जाएगा, माइनस, उसी के साथ मल्टीप्लाई, उसी के साथ क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं यहाँ पे, यानी 4 + 3 होता है तो 4 - 3 होता, और 4 - 3 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब ऊपर वाली टर्म मल्टीप्लाई हो रही है और नीचे वाली टर्म a + b a - b, a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर का फार्मूला, जो कि स्टूडेंट हम पढ़ते आ रहे हैं बार बार, ठीक है। 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और अयोटा स्क्वायर। अब आपने 2 को सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवा देना स्टूडेंट। जब आप 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, अब 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें 28, ठीक है, और 7 माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस हो जाएगा। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें 21, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया स्टूडेंट, अयोटा का स्क्वायर। अब आप देखें ये -28 है, ये -6 है, माइनस माइनस क्या होता है स्टूडेंट, प्लस, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का, तो ये आपके पास क्या आ गया, 34 अयोटा, ठीक है। अब स्टूडेंट देखें अयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, 21 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, -21। अब यहाँ पे देखें अयोटा स्क्वायर -1 था फ्रैक्शन में, माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस, दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया, 25। अब 8 में से -21 निकाल दें तो स्टूडेंट क्या बच जाएगा आपके पास, -13। अब -13 जो है 25 के साथ डिवाइड होगा और 35 भी क्या होगा, किसके साथ डिवाइड होगा। तो स्टूडेंट अलग-अलग दोनों को डिवाइड कर दिया, तो हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई किसके, राइट हैंड साइड के। तो यही स्टूडेंट इसका आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। आपने देखा कि हम लोगों ने किस तरह इसको सॉल्व किया। स्टूडेंट हमने आज क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स को सॉल्व किया। अगर आपको इसकी समझ नहीं आई तो आप हमें कमेंट में पूछें, किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई या किसी भी कोई भी क्वेश्चन है आपका तो लाजमी कमेंट में पूछें, हम उसका आंसर ज़रूर देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए स्टूडेंट अल्लाह हाफिज़।